महान व्यक्तित्व। और पाठ कौन सा है बेटा आपका? 14। क्या नाम है बेटा पाठ का? छत्रसाल। एक राजा हुए थे हमारे छत्रसाल, उनके बारे में ये पाठ हमारा है। छत्रसाल देश के उन गिने चुने महापुरुषों में से हैं जिन्होंने अपनी बल बुद्धि तथा परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में अपने को बहुत बड़ा बना लिया। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? चंपत राय। तो यहां लिख लेंगे पिता। पिता कौन थे? चंपत राय। हाँ बच्चे, लेखक जीवनियों में लेखक नहीं हुआ करते, ये महान व्यक्तित्व, इसमें महापुरुषों की कहानियां हैं। तो महापुरुषों की जो कहानियां होती हैं उनके जीवन से ही ली जाती हैं, इसमें कोई लेखक नहीं है। लेखक वह होता है जो अपनी रचना स्वयं करता है। जैसे मैं कुछ लिखूं नया तो मैं उसका लेखक हो गया, लेकिन छत्रसाल का जीवन है, उसका लेखक कोई नहीं है। मान सकते हैं खुद ही छत्रसाल हैं इसके लेखक हैं उनके जीवन की एक कहानी है ये, समझ रहे हो? लेखक इसमें कोई नहीं है। उनका जीवन सदा रण क्षेत्र में ही बीता। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थी। तो ये कितनी बड़ी बात है, यानी छत्रसाल के जो रानी थी, कौन थी बेटा? रानी थी। वो भी सदा कहाँ जाती थी? उनके साथ रण क्षेत्र में जाती थी लड़ने, उनके साथ लड़ने जाती थी। उन दिनों में रानियां बहुधा अपने पति के साथ रण में जाती थीं और उनका उत्साहवर्धन करती थीं। जब छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रण क्षेत्र में थीं। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। ऐसे ही वातावरण में छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ। तो जन्म इनका कब हुआ बेटा? सन 1649। 1600 हिंदी में ही लिखते हैं, 1649 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? रण क्षेत्र में। रण क्षेत्र यानी लड़ाई के मैदान में। कहाँ पे हुआ था बेटा? लड़ाई के मैदान में हुआ था। उनके पिता चंपत राय ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। रानी छत्रसाल को लेकर नौहर चली गई। कहाँ पे चली गई बेटा? नौहर चली गई। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे। उसके बाद पिता के पास आए। बचपन से ही छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे। इनके खिलौनों में असली तलवार भी थी। इनके खिलौने जैसे बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे, क्या गाड़ी से, कार से, कोई मोटरसाइकिल से, ऐसे ही इनके जो खिलौने थे वो कैसे थे? शेर, घोड़ा, हाथी, तलवार, भाला। तो उसमें कैसी तलवार थी? असली तलवार। सोच लो, अगर तुम्हारे छोटे से बच्चे खिलौने में असली मोटरसाइकिल रख दें। इनके खेल भी रण के खेल होते थे। प्राय सभी लोग कहते थे कि वे अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे। इनके गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इनके गुण के कारण क्या नाम रखा गया? इनका छत्रसाल रखा गया। इनके अतिरिक्त आचार व्यवहार के गुण भी इनमें बालपन से ही थे। इन्हें बाल्यकाल में चित्र बनाने का बहुत शौक था। किसका शौक था इन्हें बचपन में? चित्र बनाने का शौक था। किसका शौक था? चित्र बनाने का। ये हाथी, घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिक का चित्र बनाया करते थे। रामायण तथा महाभारत की कथा जब होती तो बड़े मन से सुनते थे। 7वें वर्ष से इनकी शिक्षा नियमित ढंग से आरंभ हुई। कितने साल से इन्होंने पढ़ना शुरू किया? 7वीं साल से इन्होंने पढ़ना शुरू किया। उस समय वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही छत्रसाल अस्त्र शस्त्र को कुशलता से चलाना सीख गए थे। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थीं। केशवदास कृत रामचंद्र का इन्हें बहुत प्रिय थी। इन्हें कौन सी थी प्रिय? केशवदास द्वारा रचित। क्या नाम था? रामचंद्रिका। क्या नाम था बेटा? रामचंद्रिका। किसका नाम है? पुस्तक का नाम है। पुस्तक क्या नाम है? रामचंद्रिका। और इसके लेखक कौन थे बेटा? कौन थे? हाँ, केशवदास। तो गुरुजी सुनाते हैं तुम्हें,
वो कौन के सुत बालिके सुनाते ही नहीं सुनाते, वो सुनाते हैं कौन के सुत, यानी किसके, रावण का और उसका अंगद का संवाद सुनाते हैं कि नहीं। जब अंगद वहां रावण के यहाँ पे गए तो रावण ने कहा कौन के सुत, अंगद ने क्या कहा बालिके, फिर रावण ने क्या कहा कौन बाल, यानी बाली कौन है। अंगद ने क्या कहा न जानिए, तुम जानते नहीं हो, समझ रहे हो। ये सुनाते कि नहीं सुनाते, वो किस में लिखी हुई है, वो रामचंद्रिका में ही लिखा हुआ है। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब ये 16 साल के थे तब इनके माँ बाप दोनों स्वर्ग सिधार गए। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी, सारी जागीर छिन चुकी थी, इनके पास न सेना थी न पैसे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया और अपने काका के यहाँ चले गए। कहाँ पर चले गए बेटा, काका के यहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डरे। उन्होंने मुगलों की महती शक्ति का विवरण बताया, कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका की बात इन्हें अच्छी न लगी और ये नए बड़े भाई के पास चले आए। बड़े भाई और ये एक ही मत के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज्य पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। तो कहाँ के राजा थे ये पहले, बुंदेलखंड के। अब उनसे जागीरें और सब चीज छिन गई। वो अपने काका के पास दौड़े दौड़े, उन्होंने कहा जागीरें वगैरह सब लेनी है, कैसे लें। तो उन्होंने कहा है जागीरें लेगा तू, मुगलों का शासन है भाई, जागीरें कैसे ले लेगा, पता है मुगल पर कितने हाथी कितने घोड़े कितनी सेनाएं हैं। तो उन्हें बुरी लगी उनकी बात, बताइए वो डर गए बेचारे, उनके काका क्या करें। फिर भाई के पास आ गए। बड़े भाई ने कहा अच्छा चिंता क्यों कर रहा है, साथ में लड़ेंगे। तो फिर दोनों साथ में लड़े। पहला काम तो सेना एकत्र करना था, किंतु इनके धन की आवश्यकता थी। इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इनकी माँ रानी थी तो उनके पास तो काफ़ी गहने थे, वो एक गांव में रखे थे। कहाँ पे रखे थे बेटा, गांव में। तो वहाँ से इन्होंने क्या की, गहने बेच दिए माँ के और एक छोटी सी सेना तैयार कर ली। इसके बाद छत्रसाल का जीवन युद्ध करते ही बीता। ये बहुत चतुर थे। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था कि कदाचित ही कोई युद्ध ऐसा हुआ हो जिसमें छत्रसाल की हार हुई हो। यानी ये कभी अपने जीवन में किसी युद्ध में हारे नहीं। एक आध युद्ध ऐसा हो सकता है जिसमें हार गए हों, लेकिन कभी भी जीवन में नहीं हारे। सोच लो, और तुम कहाँ हो जाते हो, फेल हो जाते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी किताबों से युद्ध है। सोच लो किताबें तुम्हारी दुश्मन हैं और हमें दुश्मन पर क्या करनी है, विजय प्राप्त करनी है। और कैसे प्राप्त करनी है, फाड़ छीड़ के नहीं कि तुमने लिया और एक तलवार सी ली और चक्कू लिया और काट फाड़ के फाड़ फूड़ के बराबर कर देंगे। अच्छा दुश्मन है, अभी इनको सही करते हैं, कर दिया। ऐसे नहीं करनी, इन्हें पूरी याद करके इन पर विजय प्राप्त करनी है। यानी कहीं से पूछ लूँ मैं कि पेज नंबर कितने पे, 47 पे क्या लिखा हुआ है, 48 पे क्या लिखा हुआ है, 50 पे क्या लिखा हुआ है, लाइन है, हाँ है, इसका आंसर ये है, ये वो वाला पार्ट है। इतनी बातें और मुझे सुना दो, मैं भी डर जाऊँ, घरे बच्चे को तो बहुत जानकारी है। ऐसे तुम्हें अपनी किताबों में विजय प्राप्त करनी है। अब देखो वो पीछे लिख रहे हैं आगे। जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना मेरी सेना से अधिक है, जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना क्या है, मेरी सेना से अधिक है, तो ये बड़ी चतुराई से अपनी सेना हटा लेते थे। शत्रु की सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जहाँ जहाँ लड़ते थे वहाँ जो उनकी आधीनता स्वीकार कर लेता था उसे तो छोड़ देते थे, और जो आधीनता स्वीकार नहीं करता था उसकी सारी संपत्ति लेकर उसका बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी न थी, फिर भी छत्रसाल को वह हरा ना सका। इसके 3 कारण थे। यानी औरंगजेब सबसे बड़ा राजा था हिंदुस्तान का उस टाइम पे, उस समय पे जब छत्रसाल का शासन हुआ करता था। तो उसकी सेना मान लो छत्रसाल के थोड़े से 2-3 सिपाही, उसके 200, 300, 500, 2000 सिपाही, लेकिन वो उन्हें कभी हरा नहीं पाया। कौन, औरंगजेब कभी छत्रसाल को नहीं हरा पाया। इसके 3 कारण थे। हरा क्यों नहीं पाया वो, कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब 2 आदमी 2000 आदमियों से लड़े तो हारेंगे कि नहीं हारेंगे, तुम कह रहे हो हारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हारे। या 200 आदमी 2000 से लड़ेंगे तो हारेंगे कि नहीं, लेकिन वो नहीं हारे। क्यों नहीं हारे, उसके बारे में बताते हैं। पहली बात तो यह थी कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत कौशलपूर्ण था। यानी पहला ये बात थी कि वो बड़ी कुशलता से लड़ते थे।
यानी वो बहुत कुशलता से। आगे, ये और इनके भाई सेना का संचालन करते थे। और क्या करते थे? ये उनके भाई दो थे, वो सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते। और कहाँ पे लड़ते थे? पहाड़ों में लड़ते थे। अब लड़ लो। अब पहाड़ी लोग हैं, वो तो भाग के पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, और हम जैसा कोई जाएगा तो क्या होगा? 5-6 पटक लगेंगे उसे। तो दूसरी औरंगजेब की सेना थी, वो पहाड़ों पे अभ्यस्त नहीं थी चढ़ने की। इनके जो सिपाही थे वो पहाड़ों पर उनको आदत थी, तो उन्हीं में ले जाते थे खींच के, आ जाओ इधर को। जैसे तुम्हारे साथ किसी लड़ाई हो जाए तो कहाँ खींच के ले जाओगे? आ जाके गाँव माए को। लड़ते थे। इन स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी थी। जब अवसर मिलता तो भाग जाते थे, और औरंगजेब की सेना लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि नहीं पहुंचाती थी। और लगता है कि अब जो मार पिटे वाले हम सोए भज जाते, दुबक जाते जंगल में। अब सेना खोजती रहती कहाँ गए कहाँ गए, और मौका लगता फिर मार जाते, फिर भाग जाते, फिर मार जाते। तीसरी बात यह थी कि इनके सैनिक बड़े साहसी और वीर थे। तीसरी बात ये थी कि इनके साहसी कैसे, इनके सैनिक कौन थे? बहुत साहसी से और बहुत वीरता से लड़ते थे। बहुत वीरता से लड़ते थे इनके सैनिक। अब मान लो वैसे ही किसी को ले आएंगे, चलो अब बंदर आ गए यहाँ पे, चलोगे टंकी के ऊपर बैठ गए बंदर, इनको मारेंगे। किसी को बुला के ले जाओ तो क्या होगा? साहस नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएगा उसके पास। ऐसे ही इनके सैनिकों में अगर साहस नहीं होता तो इतनी बड़ी सेना के साथ नहीं लड़ पाते, इतनी बड़ी सेना के साथ नहीं लड़ पाते। इसलिए इनके सैनिक कैसे थे? वीर और साहसी थे। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता, इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता और सदा सहायता देता। जब इनकी विजय की बात सुनते करे कि जीत गए, तो सब लोग इनके साथ खड़े हो जाते, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं? जीतने वाले के ही साथ खड़े होते हैं, हारने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं होता। तुम्हारी गांव में तो फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट का मतलब तुम्हारे 100 में से कम 99% आ जाए, तो सब क्या कहेंगे? ये बच्चा तो होशियार है। और सब अपने बच्चों को कहेंगे उसके पास बैठा कर, उसके पास, वो होशियार बच्चा है। और मान लो कोई कुछ नहीं जानता तो क्या कहें? बातें दूर रहकर, वो तो बड़ा बदतमीज है, वो तो बड़ा गंदा बच्चा है, उसके पास चला जाता है। ऐसे ही है, हमें जीवन में क्या करना है? होशियार बनना है। और किसमें? केवल किताबों में ही होशियार नहीं बनना कि रट्टा मार के और पढ़े आए और करे आई पेपर तुम्हारी 99 है होशियार होगी, नहीं। हमें अपनी जिंदगी में भी होशियार बनना है, चतुर बनना है। आगे देखिए, इनकी विजय का इन्हीं सब कारणों से यह बात हुई जो कमी संभव न थी, और यह थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए। अनेक स्थानों पर वे छत्रसाल से लड़े, परंतु कहीं किसी युद्ध में विजय न पा सके। छत्रसाल सदा विजयी रहे। बहुत लड़ाइयाँ हुई लेकिन छत्रसाल को कभी हरा नहीं पाए। छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। इनके राज्य का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा को सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ व्यवहार करता तो उसे कठोर दंड देते थे। अगर कोई लड़कियों से छेड़खानी कर रहा है, स्त्रियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उसको ये क्या करते? बहुत कठोर दंड देते। क्या छेड़ रहा है? अब उसको लड़कियां ही छेड़ देती हैं, तो लड़कियों को भी दंड मिलता था। क्यों छेड़ रहे थे? यानी न्याय। ये सबसे अच्छा क्या करते थे? न्याय करते थे अपने राज्य में हमेशा। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। महाराज का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना भी छोटा हो उनसे मिल सकता था। उनकी विनती और बात वह सुनते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी थे जिनसे वे परामर्श किया करते थे। एक बार ये छत्रपति महाराज शिवाजी के पास भी गए। वे शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। शिवाजी इनसे बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने इनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़ो, लालच कभी मत करना, अधर्म कभी मत करना। तो ये क्या करते थे? इन्होंने नियम बना रखा था, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो मेरे राज्य का, चाहे बिल्कुल गरीब हो, चाहे बहुत ज्यादा अमीर हो, कैसा भी हो, मुझसे मिल सकता है और मैं उसकी बात सुनूंगा। जैसे आप में से कोई भी कैसा भी बच्चा हो, उससे मैं मिलूं और मैं तुम्हारी सबकी बात सुनूं। मैं तो सुनता हूं सबकी बात, चाहे कैसा ही बच्चा हो। आगे फिर ये छत्रपति शिवाजी से भी मिलने गए। किससे मिलने गए? छत्रपति शिवाजी से। तो छत्रपति शिवाजी वाला पाठ हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उन्हीं के टाइम पे राजा थे। तो छत्रपति शिवाजी से मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा? छत्रपति शिवाजी ने इनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उपदेश का मतलब इनको कुछ अच्छी बातें बताई कि अपने जीवन में ये बातें करना। क्या बातें करना? वीरता से लड़ो, पहली बात थी। यानी वीरता के साथ कोई भी काम तुम्हें करना है, किसके साथ करो?
पूरी ताकत के साथ। जैसे तुम्हें किताब याद करनी है तो पूरी ताकत के साथ याद करो। ऐसे नहीं कि तुम किताब याद करने बैठ गए फिर सो गए, फिर बैठ के आँख खुली तो फिर सो गए। हमारी नींद आ रही, हम तो जा रहे किताब फेंकी फांकी और अपने सो गए जाके, और फिर उठ के खेत पे चले गए, खा लिया और फिर गए अब तो थोड़ा सोने का मन कर रहा है, थोड़ा और लेट लेते हैं, फिर आगे सो गए। तो ये वीरता नहीं हुई। जब करने बैठ जाओ तो सोच लो कि ये जब तक पाठ याद नहीं होगा तब तक मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा। तो वो होती है वीरता। तो वीरता के साथ लड़ो। इनसे कहा कि तब लड़ाइयाँ चलती थी, तो इनसे कहा कि वीरता के साथ क्या करना है, तुम्हें लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वीरता के साथ, कुछ भी करो लेकिन साहस के साथ। दूसरा उन्होंने कहा लालच कभी मत करना, कभी भी जिंदगी में क्या मत करना, लालच मत करना। तो शिवाजी महाराज के उपदेश लिख लो, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी। तो क्या बताया था इनको, पहली बात बताई थी, पहली बात उन्होंने बताई वीरता से लड़ो, और दूसरा इन्होंने बताया था लालच। किसने बताया था, छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को लालच कभी मत करना। और तीसरा कौन सा है, तीसरा इन्होंने बताया था अधर्म कभी मत करना। यही है, मुझे तो इसमें मिल नहीं रहा, किधर गया तीसरा, अधर्म देखो ऐसा यूं कर दे रहा हूं तो ये तुम लिख लेना, ठीक है। ये तीन बातें बताई थी, ये तीन बातें तुम भी अपने जीवन में उतारो। इसीलिए हम महान व्यक्तित्व पढ़ते हैं कि महान जो लोग हुए हैं, कौन हुए हैं, महान जो महान लोग हुए हैं उनकी हम क्या कर सकें, उनकी जीवनियां पढ़ के हम भी क्या कर सकें, उनकी तरह व्यवहार, उनकी तरह बन सकें, महान बन सकें। ठीक है। और एक और इन्होंने बात बताई कि किसी धर्म या जाति से द्वेष न करना। चौथी बात इन्होंने क्या बताई बेटा, किसी धर्म व जाति से द्वेष मत करना। ये बातें बताई इन्होंने। क्या चौथी बात, तीसरी क्या बताई, ये लालच कभी मत करना। लालच कभी मत करना जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो लालच कभी मत करो। एक दोहा आता है कि मक्खी बैठी शहद पर, पंख गए लपटाए, यानी मक्खी मिठाई के मारे शहद पे बैठ गई। किस पे बैठ गई, शहद पे। और शहद होता है चिपकना, और पंख उसके क्या हो गए, उसमें चिपक गई, और उसमें चिपक जाएगी तो क्या होगा, मक्खी मर जाएगी। और हाथ मले और सिर धुने, हाथ मले यानी हाथ में कुछ नहीं लगता और बाद में यूं सिर पीटते रहते हैं, ये होता है सिर धुनना, समझ रहे, ऐसे पीटना ऐसे, ये होता है सिर धुने। लालच बुरी बलाए, तो लालच कभी मत करना जिंदगी में। जैसे मैंने कह दिया, अच्छा चलो तुम आज तक 500 रुपया दूंगा और तुम जाके बाकी थप्पड़ मारे हो, ऐसा तुम कभी जिंदगी में मत। यही होता है लालच। लालच का मतलब है कि गलत काम के लिए लालच करो। लो मैं साइड में हो गया, उतार लो, ठीक है। तो गलत काम के लिए कभी भी लालच नहीं। और मैंने कहा 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, वो बड़ा गरीब इंसान है, उसकी थोड़ी मदद कर दो, तो उसकी तुम्हें मदद कर देनी चाहिए, चाहे तुम्हें कुछ भी हानि हो, चाहे गांव में कहते हैं नफा हो चाहे टूटो हो, हानि हो चाहे लाभ हो, कुछ भी। चलो आगे बात करते हैं। और ये बताया तीसरा, किसी धर्म अधर्म कभी मत करना। अधर्म कभी मत करना। अधर्म क्या होता है, हाँ, किसी को बुरे काम में साथ ना देना, किसी को सताना बिना बात के, ये अधर्म होता है। जैसे आप बैठ जाते हैं यहाँ पे और ये, चलो छोड़ो क्लास की नहीं, चलो। और अधर्म क्या होता है, जैसे किसी घर में तुम चोरी करे आए, अब वो बड़ा गरीब था, तो दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, तो हाय देगा तुम्हें कि तेरो सब कछु कुनवा खानदान मिट जाओगे, कहेगा कि नहीं कहेगा। चलो
ऐसे अधर्म कभी मत करना। अगला इन्होंने कहा किसी धर्म व जाति से, ना तो किसी धर्म से और ना किसी जाति से। जैसे जो लोध है, अरे बहुत खराब होता है, ये भंगी है, अरे जी तो सुअर खा जाते हैं, अरे बड़ा खराब होता है, ज्यादा हम बात ना करेंगे, चाहे दूर रहेगा, 2 फीट को कम से कम लगा और 10 फीट दूर वो वहाँ ठाड़ो हो तब बात कर। तो ऐसे उससे द्वेष करना ठीक नहीं है। किसी ये कौन है, ये जाटा में और पल्ला ठाड़ घर हम पाँव धद दे चप्पल उतार दे बाहर ही। तो ये क्या है, ये है जाति से द्वेष करना। ऐसे कभी जाति से द्वेष करना नहीं चाहिए, ना धर्म से करना चाहिए। जी कौन है, जी मुसलमान है, कोई बकरा खा ले तो गुस्से मत यही है, उन्हें तेरी तरह बकरा की तरह काट दूंगा तो है, समझ रहे हो है कि नहीं। तो ऐसे ये द्वेष यानी उनसे जलन न रखना। जैसे जल रहे हो, अच्छा चाहे अजान लगाते हो जी कान फूट पे जाको तो माइक तोड़ के आऊँगा माइक, और जाके डेग फेंक ऐसी उठा के फेंकाऊंगा कि जाके सब डेग फेंक और सब बंद रह जाओ, और काउदना जाकू कोड़काऊंगा जी, रोज मेरे घर में जान सेवा हराम कर दो है और जी ऐसी बात तो इसीलिए उस तो शिवाजी महाराज ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था किसी धर्म व जाति से द्वेष कभी मत करना। आगे शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। सिंहासन पर कोई बलशाली राजा नहीं रह गया था और मुगल राज के वंशजों में झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे, वीरता और साहस इनका साथ ना छोड़ा था, वीरता और साहस ने इनका साथ ना छोड़ा था। फिर भी इस समय उन्हें सहायता की आवश्यकता आ पड़ी, इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और उन्होंने सहायता दी। फिर क्या हुआ, फिर शिवाजी महाराज तो बड़े थे इनसे उम्र में, तो वो क्या हो गए, खत्म हो गए। क्या हो गए, खत्म हो गए, यानी वो बीमारी से मर गए। और फिर छत्रसाल भी क्या हो गए, अब बूढ़े हो गए और अपने राज्य को बचाने के लिए उनके पास ना तो सेना थी ना कुछ था, और तो भी वो क्या करते थे, तो सोचते थे राज्य अब कैसे बचे। तो उन्होंने मराठों से क्या मांगी बेटा, मदद मांगी। आपने पिक्चर का नाम सुना होगा बाजीराव मस्तानी है, तो मस्तानी जो लड़की थी वो इन्हीं छत्रसाल की लड़की थी। छत्रसाल की एक पत्नी थी मुसलमान, समझ रहे हो, तो उससे वो लड़की पैदा हुई थी, यानी वो मुसलमान और हिंदू की लड़की थी, राजा छत्रसाल की लड़की थी बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव से उन्होंने मदद मांगी। बाजीराव कौन थे, वो पेशवा थे शिवाजी के अगले, मतलब शिवाजी तो खत्म हो गए, उनके बाद मराठों में वो पेशवा थे और उन्होंने मदद की थी। वो पिक्चर में दिखाया नहीं गया है, वो बाजीराव मस्तानी मदद मांगने आती है, फिर वो जाती है पूरी सेना, फिर जीत लेते हैं, फिर मस्तानी साथ में उनके आ जाती है, बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है बाजीराव की और मस्तानी की। तो वो ऐतिहासिक पिक्चर वो यही इन्हीं छत्रसाल की कहानी, इन्हीं छत्रसाल की लड़की की कहानी है और बाजीराव पेशवा की। उसमें कुछ कुछ गलत भी दिखा दिया गया है, लेकिन हमें गलत से कोई मतलब नहीं है, हम उसमें गलत नहीं देख रहे, लेकिन हमें उसमें अच्छा देखना है इतिहास की दृष्टि से। महाराज छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे अच्छे कवि रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार मिलता रहता। कवियों का यह कितना सम्मान करते थे, इनका पता एक घटना से लग सकता है। अब ये कवियों से कितना सम्मान करते थे, एक घटना से इनका पता हमारे लिए लग जाएगा। भूषण कविराज शिवाजी के यहाँ रहते थे। शिवाजी के यहाँ कौन रहते थे बेटा, भूषण कविराज। तो जब तुम 10th में जाओगे तो उसमें एक शिवाशौर्य कविता आएगी। कौन से में, 10th यानी 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में हिंदी में शिवाशौर्य नाम से एक कविता है। शायद अब है कि नहीं, और सिलेबस शायद चेंज हो गया हो, लेकिन उसमें कविता है अब भी। तो उसमें तो भूषण ने कविता लिखी है शिवाजी के शौर्य के ऊपर। तो कहाँ पे रहते थे भूषण, हाँ शिवाजी के दरबार में। वे एक बार छत्रसाल के यहाँ आए। जब वे इनके महल के निकट पहुंचे, छत्रसाल बाहर आए और आगे जाकर भूषण की पालकी में अपना कंधा भी लगा दिया। तो इतना सम्मान करते थे कवियों का कि वहां खुद राजा आके अपने कंधे को उनकी पालकी में लगा दे। सोचो एक कवि की में। ज्यों ही भूषण को पता लगा वे तुरंत ही कूद पड़े और बोले, महाराज यह आपने क्या किया। छत्रसाल ने उत्तर दिया, आप जैसे महान कवि का सम्मान शिवाजी महाराज के यहाँ होता है, मैं उनकी समता कैसे कर सकता हूँ, मैं इसी प्रकार का आपका सम्मान कर सका। तो छत्रसाल ने क्या किया, कंधा लगा दिया। तो भूषण को पता चला कि छत्रसाल आ गए, तो पालकी में से ऊपर से नीचे कूद गए। और महाराज ये क्या कर दिया तुमने, कंधा लगा दिया मेरी पालकी के नीचे। उन्होंने कहा कि आप जैसे कवि का महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के यहाँ पर सम्मान होता है, मैं उनसे कैसे समानता कर सकता हूँ, मैं तो आपका आदर इसी तरह कर सकता हूँ, मेरे पास तो यही है आदर करने के लिए। शिवाजी की मृत्यु के बाद भूषण छत्रसाल के यहाँ अनेक बार आए। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक काव्य की रचना की।
तो भूषण ने कौन से काव्य की रचना की बेटा? छत्रसाल दशक। तो इनकी एक किताब है छत्रसाल दशक। ये किसने लिखी? भूषण ने। आगे पढ़ते हैं। इनके काव्य में जो कवि रहते थे, इनके राज्य में जो कवि रहते थे, इनमें लाल कवि भी एक कवि थे। क्या नाम थे? लाल कवि, जिन्होंने छत्रसाल के संबंध में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम छत्र प्रकाश है। छत्रसाल स्वयं कविता करते थे और उनकी वीरता से भरी रचनाएं। तो एक लाल कवि थे। कौन थे? एक छत्रसाल के ऊपर किताब लिखी गई है, छत्र प्रकाश। ये किसने लिखी है बेटा? लाल कवि ने लिखी है। आगे छत्रसाल खुद भी क्या करते थे? रचनाएं करते थे। विख्यात छतरपुर नगर महाराज छत्रसाल का ही बसाया हुआ है। अभी क्या है? छतरपुर नगर है बुंदेलखंड में। कौन सा नगर है? छतरपुर। वो किसने बसाया था? महाराज छत्रसाल ने ही बसाया था। यह बात विख्यात है कि शिवाजी के गुरु रामदास थे, जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए। शिवाजी को शिवाजी भी उन्होंने बनाया। इसी प्रकार महाराज छत्रसाल के गुरु थे, इनका नाम प्राणनाथ था। तो छत्रसाल के गुरु कौन थे? गुरु प्राणनाथ थे। और महाराज शिवाजी के कवि गुरु कौन थे? रामदास। भूल गए आप? बुंदेलखंड को शक्तिशाली राज्य बनाकर भी छत्रसाल को शांति न मिली। दूसरी शक्तियां सदा ईर्ष्या की दृष्टि से इनका राज्य देखती रहीं, इसलिए राज्य की रक्षा के लिए इन्हें जीवन भर लड़ना पड़ा। इनकी मृत्यु सन 1731 ईस्वी में हुई। तो बेटा इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु सन 1731 ईस्वी। मृत्यु के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है और हम मिलते हैं अगली क्लास में।